लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। फिर इनसे पूछो गाली देने वालों, जिस मुल्क का भी गाली दे रहा है, पूछो ना कितने वगैरह थे। तब तू आमिना के लाल पर भौंक रहा है। खुदा की कसम, अगर मां शरीफ होती तो तू काफिर होकर भी कभी आमिना के लाल को गाली नहीं दे सकता था, इसलिए कि माओ के दूध की शराफत उनकी बेअदबी से इंसान को रोक देती। कोई गुस्ताखी करे, ये मैंने बात रख दी। लेकिन अब हमारे बुजुर्गों ने जो हमें नसीहत की है कि गर्म जोशी से हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र कसरत से करो, तो थोड़ी देर आइए हम भी जिक्र करते हैं। और उनका जिक्र ही करने के लिए तो दुनिया में आए हैं। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे में नन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, आपकी शान क्या है? इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, ये मरहमतें, ये कच्ची मतें, न छोड़ी लतें, न अपनी गतें, कसूर करे और उनसे भरे कसूरे जिना तुम्हारे लिए। गर्म जोशी से हुजूर का जिक्र करो। अगर कोई थक गया है तो कोई बात नहीं, आइए जिक्र रसूल शुरू करते हैं। और याद रखना, हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र वही करता है। सूफिया फरमाते हैं, हुजूर आपको उसी वक्त याद आते हैं, पहले वो हमें याद करते हैं, वो हमें उधर याद करते हैं, फिर वो हमें याद आते हैं। अगर वो याद आ गए हैं तो इसका मतलब उन्होंने याद किया है। हम कितने खुशनसीब है मुसलमानों, पहले गुंबदे खजरा में हमें याद किया गया, तब वो हमें याद आ रहे हैं। अब आइए तो सही, अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी के गुस्ताखों को जिक्र मुस्तफा करके जवाब देना ये अल्लाह की सुन्नत है। नबी के गुस्ताखों को जिक्र मुस्तफा करके जवाब देना ये अल्लाह की सुन्नत है। एक दुश्मन इस्लाम ने, एक बदबख्त ने मेरे नबी को गाली दी, आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि मोहम्मद को तो उसके रब ने छोड़ दिया, बल्कि रब तो मैं कह रहा हूं, उस जालिम ने यह कहा कि मोहम्मद को उसके शैतान ने छोड़ दिया। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उस बदबख्त ने कहा, हुजूर के दिल पर एक बात आई, क्या वाकई मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया? कई दिन तक के वही का नुज़ूल मुनक़ते हो गया था, वही का नुज़ूल रुक गया था, किसी हिकमत के तहत तो जालिम ताना दे गया, क्या उसके रब ने उसे छोड़ दिया? इधर ख्याल आना था कि मोहम्मद के रब ने उसे छोड़ दिया, तो हुजूर के दिल पर दिल दुखा, नश्तर लगा, क्या मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया? तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील सिदरा पे रहने का वक्त नहीं है, जाओ महबूब के पास और यूं कहो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाहु अकबर। चाश्त की कसम, रात की कसम, लेकिन उशाक तर्जुमा करते, महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, जुल्फों की कसम, हाय हाय तेरे चेहरे की कसम। अल्लाह जिसके चेहरे की कसम उठाए वो चेहरे वद्दुहाए मुस्तफा है। इरशाद होता है, तेरे चमकते चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम। और फिर कहा, रब्बुका, तेरे रब ने, हाय हाय हाय, पूरी दुनिया कहती है मेरा रब, गारंटी है किसी को कि कबूल किया उसने? लेकिन अल्लाह क्या कहता है? तेरा रब। महबूब मैं तो तेरा रब। सब कहते हैं मेरा रब, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं तेरा रब। ये तेरे रब को समझो, कैसा नबी हमने पाया है।
कैसा नबी हमने पाया, कोई नबी भी इन जैसा नहीं है, कोई रसूल भी इन जैसा नहीं है, कोई फरिश्ता भी इन जैसा नहीं हो सकता। आगे वक्त रहा और अगर आप सुनने जैसा सुनेंगे तो मैं अर्ज करूंगा कि मेरा नबी कैसा है, हमारा नबी कैसा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है रब्बुका, तेरा रब। इसको सिर्फ समझाने के लिए करो, मिलाने के लिए नहीं। एक इंसान के कई बच्चे होते हैं, उनमें सबसे प्यारा जो होता है, सब बच्चे कहते हैं मेरे अब्बू मेरी अम्मी, लेकिन जो सबसे प्यारा होता है बाप कहता है मैं तेरा बाप हूं ना, तू मेरा बेटा है मैं तेरा बाप हूं। मतलब क्या, मोहब्बत बताई जा रही, सबको चाहता हूं लेकिन सबसे ज्यादा है तुझे चाहता। जमीन कह रही मेरा रब, आसमान कह रहे मेरा रब, अंबिया कह रहे मेरा रब, सुलहा कह रहे मेरा रब, गुनेगार कह रहे मेरा रब, लेकिन अल्लाह फरमा रहे रब्बुका, मैं तो मोहम्मद कर रही सब कहूं लेकिन ये प्यारा जो मेरा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। तेरे रब ने तुझे कभी नहीं छोड़ा, और क्यों छोड़ता तुझे? अरे महबूब छोड़ने के लिए बनाया जाता है, महबूब छोड़ने के लिए। महबूब तुझे तेरा रब कैसे छोड़ेगा? बल्कि यहां तक फरमाया यानी कमी नहीं होनी है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। तेरी हर आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान। तुझे छोड़ने के लिए नहीं है। और फिर क्या कहा, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। अन करीब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि महबूब आप राजी हो जाएंगे। यानी महबूब तू इतना चहीता है, ऐसा प्यारा है कि सब मेरी रजा चाहते हैं और मैं तेरी रजा चाहता हूं। मेरे इमाम कहते खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए। अंदाजा फरमाए। तो ये मेरे नबी, आपके नबी भाइयों हैं ही ऐसे, उन जैसा कोई नहीं। आइए कोई क्यों नहीं, वो खुद कहते हैं अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन। ये हुजूर की हदीस है, सिहा में मौजूद है। क्या, अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन अलल्लाहि वला फख्र। फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नजदीक तमाम अव्वलीन और आखिरीन में सबसे ज्यादा इज्जत वाला हूं। मेरी इज्जत से ज्यादा किसी की इज्जत अल्लाह के नजदीक नहीं है। सब इज्जत वालों में सबसे ज्यादा इज्जत मेरी अल्लाह के नजदीक है। लेकिन क्या कहते हैं, वला फख्र, मैं इस पर कोई फख्र नहीं करता। क्यों फख्र नहीं करता? इसलिए कि मेरे लिए ये फख्र की बात थोड़ी है। अल्लाह अकबर एक मकाम पर फरमाते हैं अना कायदुल मुरसलीन, मैं सारे नबियों का सरदार हूं। वला फख्र, और मैं इस पर फख्र नहीं करता। बल्कि एक मकाम पर फरमाते हैं आदम से लेकर ईसा तक और ईसा के अलावा अल्लाह अकबर सारी मखलूक जितने हैं सब क़यामत के दिन मेरे झंडे के नीचे होगा। हर नबी मेरे झंडे के नीचे, हर रसूल मेरे झंडे के नीचे, हर मोमिन मेरे झंडे के नीचे। वला फख्र, मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। इमाम राजी फरमाते हैं आखिर वो क्यों फख्र करें? आदम से ईसा तक उनके झंडे के नीचे है, वो क्यों फख्र करें? इस पे फख्र को तो आदम और ईसा को करना चाहिए कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के झंडे के नीचे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ने अपने नबी को शान कैसी दी सुनिए। हजरत आदम अल्लाह के नबी और हमारे आका भी अल्लाह के, मिलके बोले अल्लाह के। हमारे हुजूर भी अल्लाह के, हजरत आदम भी अल्लाह के, दोनों अल्लाह के नबी, मगर दोनों बराबर नहीं। क्यों? हजरत आदम की शान ये है कि हजरत आदम की अजमत बतानी हुई तो आदम के लिए फरिश्तों से कहा फरिश्तों सजदा करो। तवज्जो है आप, ये शान है हुजूर की अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसका आवाज थोड़ा, आवाज इसका सही करते थोड़ा सा। अच्छा माइक है आपका, लेकिन मैं थोड़ा सा आज
کچھ تھوڑا سا بیمار سا ہوں, مائک صحیح کریں. درود شریف پڑھیں آپ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ کی توجہ ہے میری طرف, ایک بار درود شریف پڑھیں سب مل کر کے, عاشقوں کی طرح مل کے درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. توجہ فرمائیں, حضرت آدم کی تعظیم اور عزت بتانی ہوئی تو فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ, اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان کیا ہے. توجہ, اپنے نبی کی شان گرم و جوشی سے ذکر مصطفیٰ کرو صلی اللہ علیہ وسلم, اور خوب رج رج کے کرو اور ہر جگہ کرو, بلکہ انشاءاللہ زمین پر نہیں, جب زمین کے اندر قبر میں جائیں گے تو بھی ذکر مصطفیٰ کریں گے. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں, گر فرشتوں بھی اٹھائیں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اندازہ فرمائیں میرے آقا کی شان کیا. حضرت آدم کی شان بتائی گئی فرشتوں کو سجدہ کرا کے, لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی باری آئی تو فرشتوں کو سجدہ نہیں کرایا گیا, بلکہ فرشتوں کو کہا گیا کہ تم میرے محبوب پہ درود پڑھو. اس پر سبحان اللہ کہنا چاہیے آپ کو, کیونکہ بات بہت بڑی, پیچھے والوں کو بھی کہنا چاہیے کہ بات بہت بڑی. سبحان اللہ. ان کو کہا گیا سجدہ کرو, ان کو کہا گیا درود پڑھو. فرق کیا ہے اپنے نبی کی شان, فرق کیا ہے؟ انہوں نے جب سجدہ کیا تو ایک ہی مرتبہ سجدہ کیا, دوبارہ نہیں کیا. ایک ہی سجدہ تھا, ایک ہی مرتبہ تھا, پھر اس کے بعد دوبارہ سجدہ نہیں ہوا. لیکن یہ درود ہے, درود ایک بار نہیں. قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, مضارع کے صیغے کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ میرے محبوب پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. پتہ چلا فرشتے پہلے سجدے میں نہیں تھے, پھر سجدے میں آئے, پھر سجدے میں نہیں ہے, لیکن محبوب پہ درود فرشتے پڑھ رہے ہیں. ارے کب سے پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم, اور کب تک پڑھتے رہیں گے نہیں معلوم. یعنی درود کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. اور اس سے بڑی شان یہ کہ آدم کو جب سجدہ کروایا فرشتوں کے ذریعے سے, فرشتوں سجدہ کرو تو صرف فرشتے سجدہ کر رہے تھے, اللہ نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ سجدے سے پاک ہے. لیکن محبوب کی باری آئی کہ فرشتوں تم بھی درود پڑھو, میں بھی درود بھیجوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد